प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में। कल का आपने नवमांश और लग्न देख लिया है। कल का परसों का कार्यक्रम नहीं देखे हैं तो फिर से एक बार जाकर के देख लीजिए। महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में जितने भी कार्यक्रम हैं उसे जरूर कभी कभी वक्त मिले तो वक्त बेवक्त पे चेक कर लिया करो। हेडफोन लगा करके ऐसे आप देख सकते हो उसमें ऐसे। हाँ, तो क्या है आज के कार्यक्रम में कि जो भी नवग्रह हैं वो वस्तुतः भगवान के दशावतार का वर्णन ही करते हैं। बताऊं कैसे? बताता हूं। पर एक बात है, इसको शुरू करने से पहले एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं, उसका उत्तर आप लोग कमेंट में देना कि मैं रविवार का जो कार्यक्रम है उसको किसी खास विषय पे लेकर के आना चाहता हूं, तो वो कौन सा विषय हो सकता है। जैसे करियर से संबंधित हो, रोजगार से संबंधित हो, व्यवसाय से संबंधित हो, बीमारियों से संबंधित हो, हस्तरेखा से संबंधित हो, या फिर वास्तुशास्त्र से संबंधित हो, या फिर धन से संबंधित हो, या फिर राजयोगों से संबंधित हो, दुर्योगों से संबंधित हो, दरिद्र योग से संबंधित हो, धन धान्य चल अचल संपत्ति से संबंधित हो, नक्षत्रों पे आधारित कार्यक्रम लेकर के आऊं। हालांकि नक्षत्र वाले को अभी छोड़ देना, इस पे मत बताना। पर इतने सारे ये सारे विषय, या गर्भाधान पे हो, संस्कारों के कणी को आगे अब बढ़ाऊं तो कैसे बढ़ाऊं, उसमें क्या चीजें और जोड़ सकता हूं, ये आप मुझे बताओ। या फिर और भी जो आपके दिमाग में जो विषय प्राय जो मैं नहीं बोल रहा, अगर उसमें आप कुछ बता सकते हो तो जरूर बता दो। पर रविवार के कार्यक्रम को मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए नया और अनूठा ही लाना चाहता हूं, और बिल्कुल बनाना चाहता हूं पूरे हृदय के साथ। छुट्टी होती है ना इस दिन, आप लोगों का छुट्टी होती है, आप लोग अपने परिवार के साथ एक साथ बैठ करके देखते हो तो अच्छी बात होती है। और ज़रूर बताइए कमेंट में आकर के, या फिर मेरा जो तीनों नंबर व्हाट्सएप पे नीचे आता है 970181 39 619 82 10 36 94 45 या 95 72 66 44 85। तीनों में से किसी एक नंबर पे बोल देना, बता देना, मैसेज भी कर देना, व्हाट्सएप भी, जो भी करना है कर देना। दूसरी बात है, आज के कार्यक्रम में आपसे आपका परिचय कराने वाला हूं कि ये एक संस्कृत में बड़ा ही अच्छा श्लोक होता है। होता है अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ। जितने भी संसार के शास्त्र हैं वो अपने आप में लड़ते भिड़ते रहते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, पर एकमात्र दैवज्ञों के द्वारा प्रमाणित ये ज्योतिषीय ग्रंथ और ज्योतिष ही एकमात्र ऐसा वेद का अंग है जो बिल्कुल साक्षात, जिसके सूर्य और चंद्रमा साक्षी माने गए हैं, जो साक्षात इसको प्रमाणित करते हैं, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य जो होता है, ध्यान से समझना, थोड़ा अलग है पर अच्छा है। कोई जरूरी नहीं आपको प्रत्येक दिन धनवान बनाने के ही कार्यक्रम लेकर के आऊं, इसे भी देखना चाहिए। सूर्य जो होता है वो स्थूल और सूक्ष्म दोनों का परिचायक होता है, और दोनों का निरूपण वहीं से होता है। वो दरअसल दोनों को ही संबोधित करता है या दोनों से ही संबंधित है। सूक्ष्म और स्थूल, जो स्थूल है मतलब हमारा जो भौतिकीय देह है जिसे हम छू सकते हैं, वो सूक्ष्म से ही बना है, जो हमारे अंदर प्राण है। और व्यक्ति के जितने भी आवश्यक पदार्थ होते हैं जो जीवन में वो इच्छा रखता है, उसकी पूर्ति कराने की जिम्मेदारी एकमात्र ग्रह सूर्य पे है। अलग बात है आपकी कुंडली में लाभ भाव के अधिपति कैसे हैं, क्योंकि ये सभी प्रकार के मानसिक इच्छाओं के पूर्ति होने का भाव है। ध्यान से समझना, कहीं जाना मत, बस इतनी विनती करता हूं। बड़ी आनंद आएगा। तो एकादशवां भाव अगर बढ़िया रहा तो निसंदेह आपके समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। अब इसको यहीं रोकते हैं और सबसे पहले मैं आपसे आपका परिचय सूर्य से कराता हूं। सूर्य, याद करो, भगवान राम सूर्यवंश में पैदा हुए थे। सूर्यवंश में पैदा हुए थे, सूर्यवंशी थे ना। तो जो आपकी कुंडली में सूर्य है वही आपकी कुंडली में भगवान राम है। हाँ,
अगर सूर्य कमजोर हुआ ना, तो सूर्य जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में भगवान राम जाने जाते हैं, उसकी स्थिति मतलब मर्यादा से युक्त होकर के जो जीवन है वो व्यक्ति का कम हो जाता है। और यही सूर्य अगर आपकी कुंडली में कमजोर रहा तो व्यक्ति को निस्संदेह राज्य का, सरकार का, देश का, पिता का, खुद का बल कमजोर कर देता है। ये सूर्य ही जो हैं वही रामावतार या राम के रूप में हमारी कुंडली में उपस्थित होते हैं। और बात चंद्रमा की, तो चंद्रमा स्वयं साक्षात श्री कृष्ण हैं, जो 16 और उसे 16 अवतार कहा जाता है ना, 24 अवतार में से सर्वगुण संपन्न जो अवतार है वही भगवान श्री कृष्ण हैं, और वही आपकी कुंडली में चंद्रमा के रूप में उपस्थित होते हैं। सूर्य भगवान राम के रूप में और चंद्रमा भगवान कृष्ण के रूप में। यानी कि चंद्रमा जब कमजोर होगा कुंडली में, तो व्यक्ति की कुंडली में मन, मस्तिष्क और वेदना और संवेदना को कमजोर करेगा। गौर करो, भगवान कृष्ण हमेशा ही दुख से युक्त रहे, उनका जीवन हमेशा दुख से युक्त रहा, हमेशा कष्ट से ही रहते रहे, लेकिन फिर भी मुस्कुराते रहे, है कि नहीं। तीसरे नंबर पे आते हैं मंगल। और ये पता है कौन है? बताऊं? बताता हूं, थोड़ा निकट आना तब बताऊंगा, दूर ना जाना और पास में ही रहना, और दिमाग टोटल मेरी तरफ रहे, और सारे काम थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। तो क्या बता रहा था मैं कि मंगल जो हैं वो आपकी कुंडली में पराक्रम के कारक होते हैं, पर वो देवता के रूप में आपकी कुंडली में कौन से भगवान के रूप में उपस्थित हैं? वो साक्षात नृसिंहावतार के रूप में आपकी कुंडली में उपस्थित है। वो नृसिंह भगवान है, जो समय पड़ने पर अपने पराक्रम का प्रभाव दिखा करके प्रहलाद की रक्षा करते हैं। प्रहलाद कौन? स्वयं आप। मैं खंभे में से फाड़ करके निकल गया और प्रहलाद की रक्षा कर ली। तो ये आपकी कुंडली में जो प्रहलाद की रक्षा करते हैं वो कौन हैं? वो हैं मंगल, जो नृसिंह अवतार के रूप में पुराणों में उनका वर्णन आता है। बुद्ध कौन है? बुद्ध जो हैं वो हमारी कुंडली में जो बुद्ध उपस्थित होता है, जो बुद्धिमता का कारक होता है, जो निर्वाण का भी कारक होता है, भगवत भक्त बनाता है, वो साक्षात भगवान बुद्ध हैं, जो कि समस्त प्रकार के लोभ और लालसा से मुक्त करते हैं और व्यक्ति को निर्माण की प्राप्ति करा देते हैं। वो बुद्ध जो आपकी कुंडली में अगर कमजोर रहा तो एक तरफ आपको बुद्धिमान होने से बचाएगा, कमजोर करेगा, और दूसरी तरफ आपको निर्माण भी प्राप्त नहीं होने देगा, और साथ ही साथ वो स्वयं बुद्ध भगवान जो हैं आपकी कुंडली में बुद्ध के रूप में उपस्थित होते हैं। है ना बड़ी बात गंभीर। अब गुरु पे आता हूं। देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में जो होते हैं वो ज्ञान के कारक होते हैं, सभी प्रकार के सुखों के कारक होते हैं, धन के सही जगह पे खर्च होने के कारक होते हैं, कराने के कारक होते हैं। और ये हैं कौन? तुलना करो इनकी, आप कल्पना करो कि देव गुरु बृहस्पति क्या हो सकते हैं। जो ज्ञान है वो कौन है? वामनावतार। वामन भगवान बहुत छोटी अवस्था के थे, एकदम छोटे नाटे कद के, लेकिन ज्ञान में उनके सामने कोई टिका ही नहीं। साक्षात बलि जो थे उनके सामने, जो राजा, जो त्रिभुवन के मालिक उस समय बने बैठे थे, उनसे तर्क वितर्क में हारे और भगवान ने उनका समस्त हरण कर लिया। तो ये जो स्थिति बनती है, ये स्वयं भगवान वामन अवतार के रूप में हमारी कुंडली में वामनावतार लेकर के हमारी कुंडली में उपस्थित होते हैं देवगुरु बृहस्पति। और जहां जहां इनकी दृष्टि पड़ती है, जहां जहां ये दृष्टिपात करते हैं, वहां पे ज्ञान तो कम से कम दे ही देते हैं। है ना पक्की बात? बड़ी अजीब है। पर शुक्र कौन है? तो शुक्र आपकी कुंडली में परशुराम हैं, जिनके हाथ में परशु है। वो हैं भले ही भृगु, एक आंख उनकी टेढ़ी है, पर वो अवतारों में परशुराम अवतार है। परशुराम अवतार मतलब जो व्यक्ति को ये इस चीज का साहस देने का काम करते हैं, ये गलत है और ये सही है। याद करो, जब भगवान ने धनुष तोड़ी थी तो किसने उनको रोकने का प्रयास किया था, या उसके बाद उसका विरोध किसने किया था? स्वयं परशुराम ने, जो राम के ही अंशावतार हैं, जो राम के ही अवतार हैं, जो राम के ही सदृश हैं। तो वो कौन है? परशुराम। तो फिर शनि कौन है? शनि कूर्म अवतार है, राहु वाराह अवतार है, केतु मत्स्य अवतार है।
अब इनकी कुंडली में स्थिति कैसी है? तो जो ग्रह कमजोर रहा उससे संबंधित घटनाएं आपके जीवन में कम होंगी और उससे संबंधित फल आपके जीवन में कम देखने को मिलेंगे। यही बात बड़ी गंभीर है कि जितने भी प्रकार के ये नवग्रह हैं, ये सिर्फ रश्मि ही नहीं है, और जैसे ही इस ब्रह्मांड का जो ध्वस्त होना कह सकते हो या फिर उसका उल्लंघन होना कह सकते हो, प्रकृति के जितने भी समष्टि व्यष्टि का एक साथ मिलापक हो जाना कह सकते हो, या जिसका निलय हो जाता है, या समस्त ब्रह्मांड जब समाप्ति की तरफ खत्म या फिर खत्म हो जाए, या समस्त जो है ब्रह्मांड जब शून्य हो जाए, तब ये समस्त ब्रह्मांड और समस्त ग्रह जो हैं वो भगवान नारायण में जाकर के विलित हो जाते हैं, विलय कर जाते हैं। यही आज का विषय था। इसको ऐसे समझने का प्रयास करना कि अगर सूर्य बढ़िया, इसका मतलब है कि आप मर्यादा से युक्त रहोगे। अगर चंद्रमा बढ़िया, तो जन्म कुंडली में आप प्रत्येक प्रकार की परिस्थिति में अपने आप को सुख और खुशी का पात्र बनाते रहोगे। मंगल तो विपरीत से विपरीत परिस्थिति में आकर के किसी की सहायता कर दोगे। बुद्ध अगर तो बुद्धिमान बनोगे और आपको निर्माण दे देते हैं, बुद्धि का घमंड नहीं होने देते। गुरु तो साक्षात ज्ञान का कारक होता है, तो ज्ञान है। शुक्र मेहनत करने का भाव, मेहनत करने के साथ साथ व्यक्ति को यह कहने का दम रखने वाला बना देते हैं, यह गलत है और यह सही है, और भविष्य में झांकने की शक्ति पैदा कर देते हैं। शनि न्याय के कारक यूं कहे जाते हैं, पर वो हैं कूर्मावतार। अब कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ये विषय बड़ा अजीब था, अद्भुत था, और आप लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा, निस्संदेह ये बात कहता हूं। तो अब मुझे ये आप ज़रूर बताना, कार्यक्रम के अंतिम में एक बात कहता हूं कि कौन से विषय पे मैं रविवार का कार्यक्रम आप लोगों के लिए लेकर के आऊं, जिसे आप लोग देखना पसंद करोगे। ज़रूर बताना आज के कमेंट में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।